तेलंगाना की जतियाल क्षेत्र की जामा मस्जिद जो नेशनल हाईवे की सड़क चौड़ान के कार्यों के लिए मस्जिद की निशानदेही करते हुए मार्किंग की गई थी। उसके बाद वहां के निवासियों में एक बेचैनी थी। एआईएमआईएम को इसकी सूचना देने पर एआईएमआईएम के भैंसा के अध्यक्ष जावेर ने इस सिलसिले में अवैसी को विस्तार से बताया। असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर एआईएमआईएम के कारवन के विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने तुरंत वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को और वहां के एसपी, कलेक्टर, मंत्रियों को इस बारे में सूचित किया और कहा कि जामा मस्जिद को धक्का नहीं लगना चाहिए। तेलंगाना सरकार में मंत्री महमूद अली, कोप्पला ईश्वर और गंगुला प्रभाकर और अधिकारियों ने भी विधायक को आश्वासन दिया कि मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा और जो भी कार्य हो रहे हैं उस बीच जो भी घर आ रहे हैं उन्हें नोटिस दी गई है और उन्हें भी सूचित किया गया है और उन घरों को ही तोड़ा जाएगा। इस समय विधायक ने भैंसा के एआईएमआईएम के अध्यक्ष, निजामाबाद के अध्यक्ष और करीमनगर के अध्यक्ष और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। जतियाल की मस्जिद तोड़ने की खबरों का विधायक ने खंडन किया। विधायक ने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी अमन और भाईचारा हमेशा से ही चाहती है। मस्जिद है और ताक़यामत तक मस्जिद रहेंगी। विकास कार्यों में एआईएमआईएम कभी भी रुकावट नहीं बनती। नेशनल हाईवे के लिए सड़क चौड़ान के कार्य हो रहे हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन मस्जिद भी सुरक्षित रहेंगी। इन्होंने कहा कि इस जामा मस्जिद के सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी को भी विस्तार से बता दिया गया। निजामाबाद के एआईएमआईएम के अध्यक्ष, करीमनगर के अध्यक्ष और भैंसा के अध्यक्ष ने भी इस मस्जिद का दौरा भी किया और वहां के अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया और मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगी। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के सीईओ ने भी मस्जिद के सिलसिले में तमाम अधिकारियों को सूचित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। तो इसको हम लेटर लिखने वाले वक्फ बोर्ड की तरफ से। अब मस्जिद जो भी है अगर रोड अलाइन कर लीजिए या नहीं, कोई दूसरा अल्टरनेट रोड देख लीजिए। इस तरह से हम वक्फ की प्रॉपर्टी विथआउट वक्फ बोर्ड इंटीमेशन किसी किस्म का लैंड एक्विजिशन किसी किस्म का कुछ नहीं कर सकते। हम कलेक्टर जगित्याल को और वहाँ के म्यूनसिपल ऑफिशियल्स को और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को लेटर आज ही लेटर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेटर भेज देंगे कल। इसके साथ ये है, ये फिलवक्त ये जो इन्फॉर्मेशन है हम मालूम करने के बाद हैदराबाद वहाँ के कलेक्टर, जगित्याल कलेक्टर यास्मीन बादशाह मैडम ने क्लियर किया गया है, क्लियर बोल दिए हैं ये किसी किस्म का कोई मस्जिद नहीं टूटेंगी, कोई मस्जिद का कोई ये नहीं है। मार्किंग हो रही है वहाँ रोड पे, लोग जो सो इसी सिलसिले में वो करें। हम इसको अब फिलहाल किसी किस्म के कोई ऐसी रूम ये नहीं है, कोई रूमर्स ये मत कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन हम सब कंसर्न ऑफिसर्स को दे चुके हैं। आप लोग हम जल्द से जल्द इसको लेटर देकर ये रुका देंगे। सर ये कितने साल पुरानी मस्जिद है, क्या नाम है मस्जिद? ये पुरानी खदीम मस्जिद है, कुछ कुतुबशाही पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद तो कोई गज़ेट नहीं है हमारे पास। ये मस्जिद को कोई नमाज या नमाज पढ़ते कोई जामा मस्जिद बोल रहे हैं, कोई जो सो कुतुबशाही मस्जिद बोल रहे हैं। हमारा ये इस तरह से मस्जिद है। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिसर बड़े ऑफिसर वहाँ पे जाके दौरा? हाँ, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से इमीडिएटली अभी हमारे एमएलए साहब कौसमुद्दीन साहब, एमपी साहब बोलने के बाद इमीडिएटली आगे आने के बाद हम दोनों मिलकर ऑपरेट करें, हम बात करें। अभी बात करें, इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। वहाँ पे वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स, हमारा कंसर्न इंस्पेक्टर ऑडिटर पहुँच चुका है और वहाँ से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिला। हम खुद कलेक्टर से बात कर चुके हैं। आज सुबह सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब ने मुझको एक हिदायत दी कि जगतियाल डिस्ट्रिक्ट विलेज कोडोल के पास एक जामा मस्जिद है पुरानी, और उस जामा मस्जिद को पिछले 2 दिन से आकर नेशनल हाईवे वाले मस्जिद डिमोलिशन करने का वहाँ के मुकामी लोग इत्तला दे रहे थे और उस इत्तला हमारे भैंसा के चेयरमैन साहब को दी गई। उसके बाद भैंसा के चेयरमैन साहब निजामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के हमारे सदर वहाँ पर जाकर मिले। उसके बाद सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर साहब को फ़ोटोज़ के साथ में इत्तला दी और उस मस्जिद के अंदर भी मार्किंग की गई थी। और जिस तरीके से सदर मोहतरम को वहाँ के मुकामी लोग, हमारे ज़िम्मेदार जमात के तमाम बताने के बाद सदर मोहतरम मुझको हिदायत दिए कि फौरी चेयरमैन वक्फ बोर्ड और सीईओ वक्फ बोर्ड आला अहदेदारों से बात कर उस डिमोलिशन करने वाली मस्जिद को, शहीद करने वाली मस्जिद को रोकने के लिए बताया गया था।
और जिस तरीके से सदर मोहतरम बताने के बाद मैं फौरी चेयरमैन वक्फ बोर्ड को और CEO वक्फ बोर्ड को यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ से बैठकर जगतियाल जो कलेक्टर है यास्मीन बादशाह उनसे फ़ोन पे बात की गई और माइनॉरिटी मिनिस्टर कोप्पला ईश्वर साहब से बात की गई और जॉइंट कलेक्टर से और SP से तमाम आला अहदेदारों से बात करने के बाद उन लोग ने बताया कि मस्जिद को हम छीने नहीं शहीद नहीं करेंगे। जो रोड वेंडिंग नेशनल हाईवे में जो मकानात आ रहे उन तमाम मकानात को नोटिस किया गया, मगर मस्जिद को शहीद करने का गैर दौर के रूमर्स किया जा रहा है। और जिस तरीके से कलेक्टर साहब मोहतरमा ने बताया कि हम मस्जिद को छीने नहीं ना उसको कुछ करेंगे और तमाम तफसीलात लेकर सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब को तमाम तफसीलात बताएगा, जैसा कि कलेक्टर मोहतरमा जो बताए और कोप्पला ईश्वर माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने जो बताए और करीमनगर के जो मिनिस्टर है सिविल सप्लाई के गंगला प्रभाकर साहब को जॉइंट कलेक्टर जो बताए तमाम तफसीलात सदर मोहतरम को बताएगा। और CO वक्फ बोर्ड भी लगातार तमाम अहदेदारों से रखने थे और उस मस्जिद को जो शहीद करने का जो मनसूबा बनाए थे कलेक्टर तफसीलात क्लियर दे दिया कि हम मस्जिद को नहीं छीने ना मस्जिद को कभी आगे भी ना मस्जिद को तोड़ने का कोई प्लान नहीं। आजू बाजू के जो मकानात हैं उन मकानात को तोड़ने का उनका प्लान है और ये जो रूमर्स कर रहे हैं गलत है। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारी जो भैंसा के चेयरमैन साहब जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, निज़ामाबाद के सदर, करीमनगर के सदर अहमद साहब का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम को जिस तरीके से इत्तला मिलने के बाद आप तमाम मिलकर सदर मोहतरम को बताए उन तमाम और उसके बाद सदर मोहतरम उसको बताने के बाद तमाम आला अहदेदारों से बात किया और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।